हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सर्कल्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रॉम देयर यू कैन वॉच द वीडियो। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। ये 6 क्वेश्चन में आपको यहाँ फिगर गिवन है और क्वेश्चन में बोला है ए बी इज ए कॉमन कॉर्ड ऑफ द टू सर्कल्स। यहाँ पर दो सर्कल हैं और इसमें जो ए बी लाइन है ये कॉमन कॉर्ड है। ये फर्स्ट सर्कल है, फर्स्ट सर्कल की ये कॉर्ड ए बी है। कॉर्ड किसे कहते हैं? कॉर्ड एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सरकमफ्रेंस पे दो जगह टच होती है। तो ये एक कॉर्ड है फर्स्ट सर्कल की, और दूसरा सर्कल है उसमें भी यही सेम कॉर्ड आ रही है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? कॉमन कॉर्ड बोल रहे हैं। ये ए बी दोनों सर्कल्स में है। अब आगे बोला है ए सी एंड ए डी आर डायमीटर्स। क्वेश्चन में बोला है ए सी और ए डी डायमीटर है। ये जो ए सी है ये डायमीटर है। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे ये एक डायमीटर बनी हुई है जिसमें सेंटर O1 है। O1 एक सेंटर है। यहाँ पर बोला है O1 एंड O2 आर द सेंटर्स। तो यहाँ पर O1 जो है वो आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेकंड सर्कल, और O2 जो है वो सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल है। और ये ए से डी तक ये एक डायमीटर है O2। तो यहाँ पर आपको दो सर्कल्स में सेंटर्स भी गिवन है, डायमीटर्स भी गिवन है, कॉर्ड्स भी गिवन है। तो सबसे पहले आप जो है डी बी को ज्वाइन करें। यहाँ पर ऑलरेडी ज्वाइन हुई हुई है मेन फिगर में। तो आप बोल सकते हैं ये वाला एंगल जो है एंगल डी बी ए 90 होगा। क्यों होगा 90? क्योंकि ए डी डायमीटर है जिस सर्कल का सेंटर O2 है। तो हम यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले ए डी इज़ द डायमीटर। ए डी जो है वो आपकी डायमीटर है। ए डी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O2, जिसका सेंटर O2 है, उसके डायमीटर AD है। अब जब ये डायमीटर है तो डायमीटर से सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बन रहा है इस डायमीटर AD से एंगल बनेगा DBA। तो हम बोलेंगे एंगल DBA जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है डायमीटर से बना हुआ एंगल 90 होता है। प्रॉपर्टी का नेम है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ 90। तो हमने यहाँ प्रॉपर्टी लिख दी एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। अब हम आ जाते हैं दूसरे सर्कल में। दूसरे सर्कल में डायमीटर AC है जिसका सेंटर कौन है? O1। तो हम यहाँ लिख देते हैं AC इज़ द डायमीटर। AC भी एक डायमीटर है ऑफ सर्कल। AC डायमीटर है सर्कल की जिसका सेंटर O1 है, विद सेंटर O1। देयरफॉर क्योंकि AC डायमीटर है इसलिए जो एंगल बनेगा इस डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे, ये लाइन ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन हुई हुई है फिगर में। एंगल CBA, ये एंगल आपका 90 होगा। एंगल CBA इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पर भी आप ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ नोट करेंगे, सेम एज इट इज़। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपने इस एंगल की वैल्यू भी 90 शो कर दी और इस वाले एंगल की वैल्यू भी 90 प्रूव कर दी है। अब आपको प्रूव क्या करना था? क्वेश्चन में आपको बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में प्रूव दैट डी बी एंड सी आर इन ए स्ट्रेट लाइन। हमें प्रूव करना है कि डी बी और सी जो है वो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। डी पॉइंट ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है DC, ये DC एक स्ट्रेट लाइन है। तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं D, B और C ये एक स्ट्रेट लाइन में है। तो अगर आपको इसे स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है तो यहाँ पर एंगलों का सम 180 प्रूव करना है आपने। तो 90 तो ऑलरेडी हमने शो कर दिया, 90 भी ऑलरेडी शो कर दिया। अगर हम इन्हें ऐड करें तो 180 हो जाता है। तो हम यहाँ इन्हें ऐड करके शो कर देंगे। एंगल DBA का सम फाइंड करना है। एंगल DBA प्लस एंगल CBA। हम इन दोनों एंगलों का सम फाइंड करते हैं, कितना आ रहा है। DBA की वैल्यू 90 है और CBA की वैल्यू भी 90 है।
तो इन दोनों एंगलों का सम आपका कितना बन गया 180। अब जब किसी दो एंगलों का सम 180 होता है तो आप बोल सकते हो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। सो डी सी इज ए स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि इन पे दोनों एंगलों का सम, अगर दो एंगलों का सम 180 होता है मिलाकर, तो वो लाइन क्या कहलाती है, स्ट्रेट लाइन कहलाती है। तो यहाँ पर हमने डी सी को स्ट्रेट लाइन प्रूव कर दिया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि डी बी एंड सी लाइज इन ए स्ट्रेट लाइन। इसलिए डी बी और सी जो है वो आ रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपको जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हो गई है यहाँ। तो इस तरह से आप ये 6 क्वेश्चन करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन कैसे करना है, 8th क्वेश्चन देखें। यहाँ पर आपको 8th क्वेश्चन में फिगर दी हुई है और आपको बोला है एंगल ए ओ बी 140 है, फिगर में मेंशन भी है, ये वाला एंगल 140 डिग्री का है। ओ ए सी 50 है, ये भी लिखा हुआ है फिगर में 50। अब आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है एंगल ए सी बी। आपको ये एंगल फाइंड करना है ए सी बी। अब इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे, आपको एक आर्क लेना है। यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में सिखाया था। हम यहाँ से सबसे पहले ये आर्क लेते हैं बी टू ए, ये वाला आर्क। इस आर्क से सेंटर पे बन रहा है एंगल। कौन सा एंगल सेंटर पे बन रहा है, ये वाला एंगल। बी कोने से एक लाइन आई, ए कॉर्नर से एक लाइन आई, दोनों कहाँ ज्वाइन हुई, सेंटर पे ज्वाइन हुई, तो ये एंगल बन गया। इसकी वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड करनी है। जब ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो इसी वाले आर्क से बचे हुए सरकमफ्रेंस पर, रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पे सी पॉइंट पे ये एंगल बन रहा है, तो ये आपका फाइंड हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी होती है एंगल एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल एट द सरकमफ्रेंस, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है। तो ये मैंने आर्क लिया ए बी, इस ए बी आर्क से सेंटर पे बनने वाला एंगल ये है। सेंटर पे ये भी बन रहा है लेकिन आपको इसी पार्ट में लेना है, इसी पोर्शन में, जो आर्क के नीचे नीचे यहाँ वाला जो पोर्शन है इसमें बना हुआ एंगल लेना है। तो इस आर्क से सेंटर पे ये एंगल बन रहा है और ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स का मतलब ये 180 से बड़ा है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये मैं ए ओ लाइन को अगर आगे बढ़ाऊँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी, तो यहाँ तक तो 180 डिग्री का होगा एंगल, लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट भी है आगे और, तो जब ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है तो इसलिए ये 180 से बड़ा हो जाएगा एंगल, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर दोनों एंगलों का सम लेते हैं। ये एंगल है 140 वाला ए ओ बी, ऐसे है फिगर, मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूँ, ए ओ बी। तो ये वाला एंगल तो ए ओ बी कहलाएगा, इसकी वैल्यू है 140 डिग्री, और ये वाला एंगल भी ए ओ बी कहलाएगा, बस इसमें एक वर्ड जुड़ जाएगा रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। तो हम इन दोनों का सम करके 360 लेंगे। सबसे पहले एंगल ए ओ बी प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों इन्हें 360 ले रहे हैं इनका टोटल, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल सर्कल बन रहा है, पूरा सर्कल होता है 360 का, तो इसको हम बोलते हैं एंगल एट ए पॉइंट। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है, एंगल एट ए पॉइंट। ए ओ बी की वैल्यू हमें मालूम है 140 प्लस रिफ्लेक्स वाला हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से एंगल रिफ्लेक्स वाला हम फाइंड कर लेंगे। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी का आंसर फाइंड करेंगे। ये प्लस का 140 इधर आ जाएगा तो माइनस का 140 हो जाएगा, तो ये हो गया 360 माइनस 140, तो ये हो जाएगा 220। तो यह आ गया आपका 220 डिग्री। कौन सा एंगल, ये रिफ्लेक्स वाला एंगल मैंने फाइंड कर लिया 220। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, जब ये आपका एंगल आ चुका है रिफ्लेक्स वाला,
तो अब आप जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये एंगल आ गया हमारे पास रिफ्लेक्स वाला 220 डिग्री। तो सर्कल में आर्क लिया है हमने बी से लेकर ए तक का, तो इस आर्क से एक एंगल तो बन रहा है आपका सेंटर पे, कितना 220, और इसी आर्क से बचा हुआ सरकमफ्रेंस जो है, ये बचा हुआ सरकमफ्रेंस है आपका, तो इसी आर्क से एक बचे हुए सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बन रहा है। इसी आर्क से बी कॉर्नर से यहाँ भी लाइन आई, ए कॉर्नर से यहाँ लाइन आई, तो ये वाला एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पे बना हुआ है, क्या नाम है इसका, ACB। तो आपको यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करनी है एंगल एट सेंटर। जो एंगल सेंटर पे होता है वो इक्वल होता है डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस, डबल मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर रहे हैं। एंगल एट सेंटर जो है वो ये वाला लेना है आपको, ये वाला एंगल नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, ये आप ध्यान रखेंगे। फिगर जो आर्क लिया जा रहा है, ये वाला आर्क, इससे सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इधर इधर वाले पोर्शन में लेना है आपने, और जो एंगल सरकमफ्रेंस में लेना है वो बचे हुए पोर्शन का हिस्सा होगा इस वाले में। तो ए बी आर्क से सेंटर पे जो एंगल बना वो ये बना 220, तो इसका नेम है रिफ्लेक्स एंगल AOB। तो एंगल एट सेंटर कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल AOB। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिफ्लेक्स एंगल AOB इज डबल ऑफ सरकमफ्रेंस वाला एंगल। कौन सा सरकमफ्रेंस, बचा हुआ सरकमफ्रेंस। तो ये आर्क हमने लिया था और सरकमफ्रेंस का हिस्सा ये वाला बच गया है, तो इसी आर्क से बी कॉर्नर से और ए कॉर्नर से दो लाइनें खींची हुई हैं बचे हुए सरकमफ्रेंस पर सी पॉइंट पे, इसका नाम है BCA, डबल ऑफ एंगल BCA। और यहाँ मैं वैल्यू डालूंगा रिफ्लेक्स वाले की 220 इक्वल डबल ऑफ एंगल BCA। तो ये डबल जो है ये यहाँ डिवाइड में आएगा, 220 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू एंगल BCA, और आप इन्हें कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। तो हमने यहाँ फाइनली जो है एंगल फाइंड कर लिया है। कौन सा एंगल फाइंड करा है, BCA एंगल। BCA बोलो या ACB बोलो, एक ही बात होती है। आप इसे यहाँ से रीड कर लो, ACB। तो फर्स्ट पार्ट में यही फाइंड करना था, तो एंगल ACB का आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का आपका 110 डिग्री। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला है OBC। फ़िलहाल हम यहाँ लिख देते हैं फिगर में, जो आंसर आ जाए आप उसे फिगर में मेंशन ज़रूर करें कि ये आपका कितना एंगल आया है। तो ये 220 फाइंड करा था हमने, तो 220 लिख दिया। ये वाला हमने फाइंड करा, ये आया आपका 110 डिग्री, इसे भी लिख देते हैं। अब सेकंड पार्ट में है OBC। OBC ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपकी चार साइड की फिगर आ रही है, ये OACB, ये एक चार साइड की फिगर है, तो इसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया था मैंने आपको। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो अलग चीज़ है। उसमें क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों कॉर्नर सरकमफ्रेंस पे टच होते हैं। तो B भी हो रहा है टच, C भी हो रहा है, A भी हो रहा है, लेकिन O तो सरकमफ्रेंस पे जा ही नहीं रहा, ये तो सरकमफ्रेंस पे नहीं है, ये तो सेंटर है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, लेकिन चार साइड की फिगर होने की वजह से इसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो आप सेकंड पार्ट के लिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री। चारों एंगलों को सम करना है। OBC एंगल OBC प्लस BCA प्लस CAO प्लस AOB, इन चारों एंगलों का सम 360 लेना है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है।
यहाँ पर मिडिल में बी है, तो बी वाला तो हमें फाइंड करना है, ये मालूम ही नहीं है। ये सी वाला एंगल है, सी वाला हमने फाइंड कर लिया 110 डिग्री। ये ए वाला है, ए वाले पे डला हुआ है ऑलरेडी 50 डिग्री, और ए ओ बी भी गिवन था 140 डिग्री इक्वल टू 360। इन्हें आप ऐड करेंगे तो ये ऐड होकर बन जाएंगे 0 + 0 + 0 0, 1 5 6 and 4 10, 1 and 1 2 and 1 3, 300 इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से ओ बी सी का आंसर आ जाएगा 360 - 300। तो फाइनली 60 डिग्री इज़ द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 60 डिग्री। अब बात करें थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है ओ ए बी। तो ये तो आ गया हमारा, हम इस पे लिख देते हैं, ये आपका 60 डिग्री है। अब आपको निकालना है ओ ए बी एंगल, ओ ए बी। अगर आपको ओ ए बी निकालना है तो पहले आप ओ से ए लाइन है, फिर ए से बी लाइन ज्वाइन करेंगे आप। यहाँ पर कोई लाइन नहीं है तो मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ, ये मैंने ज्वाइन कर ली। तो इसे ज्वाइन करने से आपको पता चला ये एंगल फाइंड करना है आपने। यहाँ पर तो एक ट्राइंगल सा दिखाई पड़ गया, ओ ए बी एक ट्राइंगल है। तो मैं यहाँ पर थर्ड पार्ट में क्या करूँगा, थर्ड पार्ट में हम ट्राइंगल बना लेंगे जो हमें नज़र आ रहा है। कुछ इस तरह से ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ए ओ बी। आपको ये एंगल फाइंड करना है, और ये वाला एंगल तो ऑलरेडी गिवन है 140 फिगर में पहले से ही गिवन था। अब यहाँ पर आपको ओ ए, ओ तो सेंटर है, ओ ए क्या है, एक रेडियस, ओ बी भी क्या है, एक रेडियस। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी है, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं सेम सर्कल की। ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, और ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो ओ ए साइड ये है, इसके ठीक सामने, ओ ए वाली लाइन के ठीक सामने ये बी कोने वाला एंगल आएगा। तो एंगल ओ बी ए इक्वल होगा वो एंगल जो ओ बी साइड के सामने होगा। ओ बी साइड ये है, तो इस साइड के ठीक सामने ए कोने वाला एंगल मिलेगा। ए कोने वाले एंगल का नाम है ओ ए बी, एंगल ओ ए बी। ये दोनों के दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी होती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि जो एंगल सामने होते हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दोनों एंगल बराबर पता चल गए, लेकिन वैल्यू कितनी है इनकी, वैल्यू ना तो इसकी पता है और ना ही इसकी पता है। तो हम दोनों को बराबर तो हैं ये, लेकिन वैल्यू पता नहीं, तो x मान लेते हैं। लेट से दीज टू आर ओ बी ए और ओ ए बी। मान लो कि ये दोनों क्या है, एक्स एक्स डिग्री के एंगल हैं। तो जब आप इन्हें एक्स एक्स डिग्री के मान लोगे तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। यहाँ पर आप ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, तीनों एंगलों को जोड़ते हैं, x + 140 इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे आगे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम। अब x + x क्या होता है, 2x। तो 2x का आंसर 140 को उधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 140 को माइनस करेंगे 180 में से तो आपको मिल जाएगा 40 डिग्री, और 2 को हटाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 2, तो x का आंसर आपको मिल जाएगा 20 डिग्री। और x कौन सा एंगल है, x ये भी है और x ये भी है। तो आपको ओ ए बी जो फाइंड करना था उसका आंसर 20 आ गया। तो आप एट लास्ट लिख देंगे यहाँ पर कि एंगल ओ ए बी जो हमें फाइंड करना था उसकी वैल्यू आ गई कितनी, 20। तो हमें ये एंगल मिल गया 20 और ये वाला भी एंगल मिल गया 20। अब आपको क्या करना है, सी बी ए फाइंड करना है। सी बी ए देख लेते हैं कहाँ है, सी बी ए। सी बी ए ये वाला एंगल है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट के लिए आप ओ बी सी एंगल बनाएं, ओ बी सी। और यहाँ बीच में एक लाइन जा रही थी,
ये वाली लाइन ए तक। ये पूरा एंगल मैंने ऑलरेडी फाइंड कर रखा था, पूरा एंगल 60 डिग्री का था, कंप्लीट एंगल 60 का है। ये मैं इसे बाहर की साइड लिख देता हूँ। ये पूरा एंगल जो है 60 डिग्री है, और ये जो ओ बी ए था, ओ बी ए, यहाँ पर देखेंगे आप ओ बी ए, इसको हमने x ले रखा था और x का आंसर हमें पता चल गया। तो x का आंसर तो 20 है फर्स्ट। अभी यहाँ थर्ड पार्ट में मैंने फाइंड करा था x की वैल्यू कितनी है, 20। तो ये वैल्यू आपकी 20 डिग्री है। तो पूरा 60 है और इधर 20 है, तो ये वाला आपका माइनस करके आ जाएगा 40 डिग्री। तो यही वर्क आपने करना है। आप क्या करेंगे, आप कंप्लीट एंगल लेंगे ओ बी सी, एंगल ओ बी सी बराबर, ये पूरा एंगल किसके बराबर है, इन दोनों एंगलों के सम के बराबर है। तो इसका नाम है ओ बी ए, प्लस दूसरे वाले का नाम है ए बी सी। तो कंप्लीट एंगल इन दोनों पार्ट्स के सम के बराबर है, जिसमें से कंप्लीट वाले की वैल्यू 60 है, ओ बी ए जो है वो x है, और ए बी सी आपको फाइंड करना है। यहाँ पर आपको फोर्थ पार्ट में ए बी सी फाइंड करना है। x की वैल्यू 20 लेंगे, तो 60 इक्वल टू 20 प्लस ए बी सी। तो फाइनली एंगल ए बी सी का आंसर आपको मिल जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 माइनस 20, तो आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी है और इन्होंने बोला है ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक इसलिए लिखा है क्योंकि ए कॉर्नर, बी कॉर्नर, सी और डी, ये चारों के चारों वर्टिसेस जो हैं क्वाड्रिलेटरल के, ये सरकमफ्रेंस में हैं, इसलिए इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक बोला है। बी ए डी की वैल्यू 75 है, ये एंगल आपका 75 है। ए बी डी 58 है, और ये ए डी सी, ये पूरा एंगल आपका 77 है। तो इस वाले ट्राइंगल में सबसे पहले आप फोकस करो ट्राइंगल ए डी बी पे। तो हम सबसे पहले जो वर्क करेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी में करेंगे। इस ट्राइंगल में आपको दो एंगल्स की वैल्यू पता है, ए डी बी, ये पता है 75, ये भी मालूम है 58, ये कितना है ये मालूम नहीं, ये वाला पार्ट हमें पता नहीं है, ये तो पूरा गिवन है। तो हम पहले एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से इसे फाइंड कर लेते हैं। तो आपको यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, 75 प्लस 58। मैंने यहाँ फिगर बना ली है तो इसलिए मैं वैल्यूज़ डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, इनके नेम नहीं लिख रहा हूँ। अगर आप भी फिगर बनाएंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 75 प्लस 58 प्लस इसका नेम लिखेंगे ए डी बी एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5 13, 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13, 133 प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको क्या करना है, ये 133 राइट हैंड पे लाना है, तो एंगल ए डी बी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 133 डिग्री। तो 180 में से 133 को जब माइनस करेंगे तो 10 माइनस 3 करेंगे 7, 17 माइनस 13 करेंगे 4। तो आपको एंगल ए डी बी का आंसर मिला 47। हमें फाइंड क्या करना है, बी डी सी। बी डी सी ये वाला पार्ट है, तो इतना पार्ट हमें पता चल गया 47 है, तो टोटल है 77। तो पहले तो हम टोटल वाली एंगल का नेम लिखते हैं ए डी सी। एंगल ए डी सी जो है वो दो पार्ट्स का सम है, एक इधर वाला पार्ट है एंगल का और एक इधर वाला, ए डी बी, एंगल ए डी बी प्लस एंगल दूसरा वाला है सी डी बी। तो हमने यहाँ
एंगल ADC को कैसे दिखाया है, एज ए सम ऑफ टू एंगल्स दिखाया है। ADC पूरा है जिसकी वैल्यू 77 है, ADB मैंने 47 फाइंड करा है, और CDB मुझे फाइंड करना है। अब मैं क्या करूँगा, ये 47 को मैं इधर लाऊंगा, तो 77 माइनस 47 करेंगे तो आंसर आ जाएगा CDB का। तो हम यहाँ इन्हें माइनस करेंगे, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 4 विल बी 3, तो ये आ गया 30 डिग्री, एंगल CDB का आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया CDB। आप इसे BDC रीड करो या CDB रीड करो, एक ही बात है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया है, इधर हम लिख देते हैं, ये आ गया आपका 30 डिग्री। अब आपको सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, BCD। सेकेंड पार्ट में BCD फाइंड करना है। तो BCD एंगल ये वाला एंगल है। अगर आपको इसे फाइंड करना है तो आप पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेंगे। पूरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगलों का टोटल कितना होता है, 180 होता है। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज़ करेंगे हम। तो हमें क्या करना है, एंगल DCB, हम जो वर्क कर रहे हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये एंगल DAB है, एंगल DAB प्लस इसके ठीक सामने वाला एंगल है DCB। इन दोनों एंगलों का टोटल आपको 180 लेना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। अपोजिट एंगल जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, जिसका मीनिंग है इनका टोटल 180 होता है। अब DAB जो है वो 75 डिग्री का एंगल है, फिगर में गिवन है, और DCB हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाइनली यहाँ से हमें DCB का आंसर मिलेगा 180 माइनस 75, और जब मैं इन्हें माइनस करूँगा 10 माइनस 5 हो जाएगा 5, 17 माइनस 7 हो जाएगा 10, तो एंगल DCB आ गया 105 डिग्री। तो हमें यहाँ आंसर मिल गया पार्ट नंबर सेकंड का भी। सेकंड पार्ट का आंसर है 105। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में निकालना है BCA। फिगर में देखते हैं BCA। BCA को फाइंड करने के लिए आप पहले ज्वाइन करोगे, मैं यहाँ ज्वाइन करके दिखा देता हूँ इस लाइन को। क्यों इस लाइन को ज्वाइन करना है, BCA एंगल आपका ये है, ये एंगल BCA है, और ये जो है एंगल कौन से आर्क से बना हुआ एंगल है, आर्क AB से, इस आर्क से बन रहा है। ये आर्क AB है, इस आर्क से सरकमफ्रेंस पे जा रहा है, A कोने से भी एक साइड गई, B कोने से भी एक साइड गई, तो इस आर्क से ये एंगल सरकमफ्रेंस पे बना, और ठीक इसी आर्क से ये एंगल भी आपका सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। मैं यहाँ किसी और कलर से आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। A कोने से गई ये लाइन, एक ये B कोने से गई, तो ये जो दोनों कॉर्नर्स मैंने लिए हैं, A कॉर्नर और B कॉर्नर, ये आर्क AB का ही तो है कॉर्नर। A कोने से यहाँ आई, B कोने से यहाँ आई, इसी तरह A कोने से उधर भी जा रही है और B कोने से उधर भी जा रही है, और दोनों के दोनों पॉइंट्स सरकमफ्रेंस पे ही हैं, तो इनकी वैल्यू बराबर होती है। यहाँ पर 47 है तो फिर यहाँ पर भी 47 होगा। तो आप लिखेंगे एंगल ADB। थर्ड पार्ट का आंसर कैसे लिखना है, एंगल ADB बराबर लेंगे एंगल ACB के। ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, दोनों की वैल्यू 47 डिग्री होगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है आपकी, प्रॉपर्टी है एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी है एंगल इन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट बोलते हैं इसे जब एक ही आर्क से दो एंगल सरकमफ्रेंस पे बने अलग अलग पॉइंट पे, तो उसे हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर थर्ड का आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन में आपको यहाँ फिगर दी हुई है,
इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज़ द सेंटर, ये ओ जो है ये सेंटर है सर्कल का। अब आपको बोला है ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटरल है, सबसे पहले तो इसी का यूज़ करेंगे हम। आपको बोला है ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें सारी साइडें बराबर हों और तीनों एंगल 60-60 डिग्री के हों। तो हम यहाँ एंगल्स की हेल्प लेंगे। ए बी सी ट्राइंगल देख लेते हैं है कहाँ एक्चुअल में, ए बी सी। तो ये एंगल है ए बी सी का एंगल, ये वाला एंगल ए बी सी का एंगल है और ये एंगल ए बी सी का है। इन तीनों की वैल्यू 60-60 डिग्री होगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल है। तो एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल सी ए बी के, इक्वल होगा थर्ड एंगल सी बी ए के। तीनों कॉर्नर्स वाले एंगल, सी कॉर्नर वाला एंगल, ए कॉर्नर वाला एंगल और बी कॉर्नर, तीनों कॉर्नर्स के एंगल को हमने यहाँ 60 ले लिया बिकॉज ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक लाइन ज्वाइन करनी है। मैं आपको यहाँ 2 लाइन ज्वाइन करनी है, एक ओ से ए ज्वाइन करनी है और एक ओ से बी ज्वाइन करनी है। इसे ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप आर्क लें ए से लेकर बी तक का आर्क। मैं यहाँ हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ए से बी वाले आर्क पर एक ए कोने से लाइन गई सेंटर पे, एक बी कोने से लाइन गई सेंटर पे। तो ये जो एंगल ए ओ बी है ये सेंटर वाला एंगल है। अब इसी आर्क से, ए बी आर्क से 2 लाइन, एक ए से इधर की तरफ गई और एक बी से इधर की तरफ गई। उन्हीं 2 कॉर्नर से, जिन कॉर्नर से पहले सेंटर पे गई थी, उन्हीं दोनों कॉर्नर से अब सरकमफ्रेंस पे गई। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस, बचा हुआ सरकमफ्रेंस। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है। अब एंगल एट सेंटर जो है वो है ए ओ बी एंगल। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। रिमेनिंग सरकमफ्रेंस का मतलब है आपने ये आर्क ले रखा था ए बी, तो ये आर्क तो ओवर हो गया, बचा सरकमफ्रेंस ये वाला। तो इस बचे हुए सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा इसी आर्क से, तो ये एंगल बना ए सी बी, सी वाले पॉइंट पर। तो डबल ऑफ एंगल ए सी बी हो जाएगा। अब ए ओ बी हमें पता नहीं है लेकिन ए सी बी मालूम है। ए सी बी यहाँ 60 डिग्री है, मैंने यहाँ लिखा था ये 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल है। तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू हमें मालूम हो गई 120। तो ये जो एंगल है ये आ गया आपका 120 डिग्री। अब हम यहाँ लिख देते हैं, तो ये एंगल हमें मिला 120 डिग्री का। अब जब ये एंगल आपका आ गया सेंटर वाला, तो सरकमफ्रेंस पे मैं एक और बना सकता हूँ। यहाँ सरकमफ्रेंस पे एक एंगल और बन सकता है। अगर आप देखें ए बी आर्क जो है, ए बी आर्क से एक तो सी पॉइंट पे बनाया था सरकमफ्रेंस पे, अब एक डी पॉइंट पे भी बन सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ डी पॉइंट ये है, मैं इसको अलग कलर से शो कर देता हूँ। ये है ए बी आर्क से एक तो एंगल बना सेंटर पे और इसी ए बी आर्क से एक बन जाएगा सरकमफ्रेंस पे। मैं ये बनाकर दिखा देता हूँ आपको, अलग कलर से हाईलाइट कर दिया मैंने। तो ये एंगल जो बना ये बना सरकमफ्रेंस पे सेम आर्क से। तो वही प्रॉपर्टी आप दोबारा लगाएंगे, कौन सी, सेंटर वाली प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ लिखना है एंगल एट सेंटर जो होता है वो डबल होता है एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस के। तो एंगल एट सेंटर जो है उसका नाम लिख लेते हैं ए ओ बी एंगल, एंगल ए ओ बी इक्वल डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। तो रिमेनिंग सरकमफ्रेंस वाला ये डी कॉर्नर वाला है, इसका नेम है ए डी बी, जो कि आपको फाइंड करना है यहाँ।
एंगल ए डी बी। अब ए ओ बी का आंसर तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, तो इसका यूज़ करा जाएगा 120 डिग्री इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए डी बी। अब ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 60 आंसर आ जाएगा डिवाइड करके एंगल ए डी बी का। तो फाइनली यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मिल गई 60 डिग्री। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, ए ई बी एंगल। ना ए ई बी कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। अगर आपको ये एंगल फाइंड करना है तो आप जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाए। कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? ये येलो कलर से कर रखा है, इसे भी मैं येलो से दिखा देता हूँ। ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल येलो कलर वाला। क्यों ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल तो ये इसलिए है क्योंकि इसमें 4 साइड है। एक साइड, फर्स्ट, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड। तो 4 साइडेड वाली फिगर तो हो गई क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक इसलिए है क्योंकि इसके चारों कॉर्नर ए डी बी ई, चारों के चारों कॉर्नर जो हैं वो सरकमफ्रेंस पे हैं, इसलिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो थर्ड पार्ट के लिए आपको क्या करना है? थर्ड पार्ट के लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हेल्प लेनी है। तो हम वर्क करेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक वाला, ए ई बी डी। नेम भी लिख देते हैं, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए ई बी डी। अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आमने सामने के एंगल एक तो ये हो गया और ठीक इसके सामने डी वाला है, तो ए ई बी एंगल प्लस इसके ठीक सामने डी वाला है ए डी बी एंगल। इन दोनों का सम 180 लेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, जिसमें आप ए ई बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो हमें मालूम नहीं, तो इसे तो हम एज इट इज लिख देते हैं। ए डी बी हमने फाइंड करा था फर्स्ट पार्ट में 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 60 उधर माइनस में पहुँचेगा, तो आपको ए ई बी का आंसर 180 माइनस 60 दैट इज़ 120 डिग्री आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये 11th का सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13th क्वेश्चन। फिगर बनी हुई है आपकी, वो कह रहा है ये जो ए बी सी डी है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ओ तो सेंटर है। अब जब ओ सेंटर है तो सेंटर से जाने वाली स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं डायमीटर। तो सबसे पहले आप बोलोगे ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी डायमीटर है सर्कल की। अब जब ये ए बी डायमीटर है सर्कल की तो आपको डायमीटर से बना हुआ एंगल सरकमफ्रेंस पे 90 लेना होता है। तो ए बी से बना हुआ एंगल ए सी बी एंगल है, तो हम लिखते हैं एंगल ए सी बी की वैल्यू 90 होगी। देयरफॉर का साइन बना देते हैं, क्योंकि ए बी एक डायमीटर है इसलिए एंगल ए सी बी 90 लिया जाएगा। प्रॉपर्टी है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है और आपने यहाँ फिगर में लिख देना है कि ये 90 है। ए डी सी की वैल्यू गिवन है 130। ए डी सी आपका ये एंगल है 130, मैं इस पे मेंशन कर देता हूँ 130 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना है? बी ए सी। बी ए सी तो ये एंगल है और ये एंगल जो है वो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। अब ट्राइंगल के अंदर आ रहा है तो ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर इसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 एंगल ट्राइंगल के पता होनी चाहिए, तब जाकर ये थर्ड वाला फाइंड होगा। तो हम पहले इसे पता कर लेते हैं। किसकी मदद से पता करेंगे? 130 की मदद से। वो कैसे? हम यहाँ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, ए से डी, डी से सी, सी से बी और बी से ए। ये 4 साइड की फिगर है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके चारों कॉर्नर सरकमफ्रेंस पे टच हो रहे हैं, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ए बी सी डी हम जो वर्क कर रहे हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मैं यहाँ लिख देता हूँ इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
ABCD, हमें जो वर्क करना है इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वर्क करना है। इसका नाम है ADC एंगल, प्लस इसके ठीक अपोजिट वाला, इसके ठीक अपोजिट है ABC। इन दोनों एंगलों का सम 180 लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, जिसमें ADC की वैल्यू आपको मालूम है, क्वेश्चन में गिवन थी 130, प्लस ABC फाइंड कर लेंगे आप यहाँ। तो यहाँ से ABC का आंसर मिल जाएगा 180 माइनस 130, और इन्हें जब आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 50 डिग्री। तो हमें यहाँ 50 डिग्री आंसर मिल गया, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं 50 डिग्री। अब आपको क्या करना है, अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी इजीली यूज़ कर सकते हैं ट्राइंगल ACB में। इन ट्राइंगल ACB एक एंगल आपका 90 है, फिगर बना लेते हैं ACB, ये आपका 90 डिग्री एंगल है, ये आपका 50 डिग्री का है, और ये आपको फाइंड करना है। तो 90 प्लस 50 प्लस जो आपको फाइंड करना है CAB एंगल, BAC क्या हो या CAB का हो, एक ही बात है। तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम, और आपको यहाँ CAB का आंसर मिलेगा। CAB प्लस, पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 140 इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल CAB जो हो जाएगा 180 माइनस 140, तो इनको माइनस करके आ जाएगा 40 डिग्री आंसर। तो ये हो गया आपका 13 क्वेश्चन का आंसर 40 डिग्री। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन में भी आपको फिगर गिवन है, और आपको यहाँ बोला है AOB इज़ ए डायमीटर। ये जो AOB है ये एक डायमीटर है, और डायमीटर तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन से आप यहाँ लीनियर पेयर यूज़ करके ये एंगल पता कर सकते हो आप। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल AOC इधर वाला एंगल हो गया, प्लस COB, दोनों का सम 180 डिग्री लेंगे। यहाँ पर आपको लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, लीनियर पेयर, जिसमें आप AOC का आंसर 110 डिग्री डालोगे और COB आपको मालूम नहीं है। तो यहाँ से आपको एंगल COB मिलेगा 180 माइनस 110, तो इन्हें आप माइनस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 70 डिग्री। तो ये तो आपको इस एंगल का आंसर मिला 70। अब आपको क्या करना है, फाइंड BDC, आपको फाइंड करना था BDC, ये जो x डाला हुआ है ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप जो है इस आर्क पे फोकस करें, ये जो आर्क है CB, इस CB वाले आर्क से एक एंगल आपको सेंटर पे जाता हुआ नज़र आएगा, सेंटर पे है COB, और इसी आर्क से एक एंगल आपको सरकमफ्रेंस पे जाता हुआ नज़र आएगा, C कोने से यहाँ और B कोने से यहाँ। तो ये एंगल कौन सा है आपका, सरकमफ्रेंस वाला। तो यहाँ पे आपको ये लाइन जा रही है C से और ये लाइन जा रही है B से। तो ये एंगल जो बन रहा है ये सरकमफ्रेंस पे बन रहा है और ये सेंटर पे बन रहा है। तो आपको सेंटर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट ए रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है, एंगल एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। सेंटर पे बन रहा है BOC, एंगल BOC इक्वल डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। एक तो ये सरकमफ्रेंस का हिस्सा है जो मैंने आर्क लिया, बचा हुआ सरकमफ्रेंस इतना बड़ा है, इसमें आपका ये सरकमफ्रेंस पर बन रहा है D वाला एंगल BDC। तो यहाँ पर आपको BDC की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x लिखा है यहाँ तो हम x ही लिख देते हैं,
और बी ओ सी सेंटर वाला है जो कि मैंने यहाँ फाइंड करा था, बी ओ सी 70, तो ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, तो 70 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एक्स। तो फाइनली हमें एक्स का आंसर मिल जाएगा 35 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 14th का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। 15th भी इजी है, इसी की तरह सिमिलर है, 15 आप खुद ट्राई करेंगे। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक करा दिए हैं। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज।